एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं पता। उसी का उत्तर मैं आपसे जानने के लिए द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है। हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने की बजाय उसे घर से निकाल कर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं उसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समझना और पूरा सुनना। तब श्री कृष्ण जी कहानी प्रारंभ करते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय में किसी जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि अब हमारी संतान उत्पन्न होने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। वह बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। तब मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगा। तब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए थे, खूब धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वे पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख के कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वे दोनों चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उनकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस उसमें यही कमी है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि उसकी एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगाकर रखती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो है, सही है।
जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, चाहे कोई कैसा भी हो। माँ अपने बच्चों के शरीर को नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी हुई होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है कि तू कितना सुंदर है, मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर है। उस औरत की ये बातें सुनकर उस नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों ही आंखें क्यों न दी। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। लेकिन अगर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता, दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा बहुत ही सुंदर लगता। माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वो कहने लगती है कि नर्स, ये कैसे संभव हो सकता है। तब नर्स कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, जिससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। नर्स की इन बातों को जब वह सुनते हैं तो वो व्यक्ति कहने लगता है कि कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बेटा जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख ही नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊँगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊँगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत हों। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। उसका पति उसे मना करता है कि इस तरह से तो तुम कानी हो जाओगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरे पुत्र की दोनों आंखें चाहिए। और उसके कहने के बाद ऑपरेशन होता है और कुछ दिनों के बाद वहीं रहने पर वे उन दोनों माता पिता को और उस बच्चे को वहाँ से छुट्टी मिल जाती है। वे अपने बच्चे को घर लेकर चले जाते हैं। बच्चे को अब उसकी माँ की आंख लग चुकी होती है। इसी तरह से सुखपूर्वक 4 से 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसे पता चलता है तब वह दहाड़ी मार मार कर रोने लगती है। पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब उसे धीरज बंधाते हैं और कहते हैं कि देखो क्या से क्या हो गया। अब बेचारी अपने बच्चे के साथ रहने लग जाती है। बच्चा पाने की चाहत में उन्होंने जो जमा पूंजी की थी वो भी बच्चा पैदा करने के लिए वे ख़त्म कर देते हैं। अब वह अपने बच्चे के साथ गरीबी में ही जीवन गुजारने लग जाती है। अब वह उसकी माँ दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करती है और अपने दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, दूसरों के घरों का काम करके अपना गुजारा करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख और तकलीफ नहीं होने देती है। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती है, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को खाने के लिए अच्छा देती, अच्छे अच्छे वस्त्र देती, अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वह पुत्र जब 6 साल का हो जाता है तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। वो माँ अब विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वो उस औरत से कहता है कि हमारे विद्यालय की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आप किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दें। तब माँ कहती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता ना करें, आपकी जो भी फ़ीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी।
मेरा इकलौता बच्चा है और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसीलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। वो बड़ा मास्टर जब उसकी माँ की इन बातों को सुनता है तो वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है कि ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक उस विद्यालय में पढ़ने जाता है। पहले तो उसकी माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर अब उसे 10 घरों में काम करना पड़ता है। लेकिन 10 घरों में काम करके भी वह शांति से थी, क्योंकि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा था। अब उसका बच्चा 5वीं क्लास में हो जाता है और उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। एक दिन जो उसकी कक्षा के बच्चे थे उसके साथ खेलने से इनकार कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ तो एक आंख से कानी है। बच्चा जब अपनी सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है, छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और लेने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहता है कि माँ तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की बातें वह अपनी माँ से करता है और अपनी माँ से अनेकों शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से ये बातें सुनती है तो उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने बेटे की इन सभी बातों को सहन करती है। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आगे से मैं विद्यालय कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर माँ कहती है कि ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम अच्छे से सावधानी से जाना, क्योंकि तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, ये सोचकर मुझे डर लगता है। तब उसका बेटा कहता है कि माँ तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते गए। जैसे जैसे उसके बेटे के खर्चे बढ़ते गए उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में चला जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती वो पैसा जो है वो कम पड़ने लग जाता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ जाते हैं। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। जह 15 घरों में काम करके अपने बच्चे का खर्चा पूरा करती थी, उसके शहर जाने के बाद वह और भी अधिक घरों में काम करने लगी। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते उसे रात के 11 बज जाते, तब जाकर वह माँ अपने बेटे के लिए महीना का 5,000 भेज पाती थी। वह इसीलिए इतनी मेहनत करती थी। एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो उसे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखपूर्वक रहूँगी। इसीलिए माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते ही वह समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला हो जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। आगे मोर अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि इस तरह से ही जब बहुत अधिक दिन बीत जाते हैं तो उसे एक दिन पत्र मिलता है अपने बेटे का लिखा हुआ। उसका बेटा कहता है कि माँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ। जब उसकी माँ को पत्र मिलता है, वह पढ़ती है कि उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है तो वह बड़ी खुश होती है। तब वह सोचती है कि मेरे पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो है जो मेरा सहारा बनेगा, मेरा सहारा है। वह अपनी छाती ठोक कर कहती है कि देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अब तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने माँ को यह बात पत्र लिखकर बताई कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह अपनी माँ से मिलने के लिए गाँव नहीं आया। जब वह बूढ़ी माँ को यह पता चलता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह सारे गाँव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गाँव में गर्व से बताती है कि उसकी सफलता, उसकी जो मेहनत है वो सफल हो चुकी है, और अपने बेटे के गाँव में आने का इंतजार करने लगती है। उसके बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका था, अब वह डॉक्टर भी बन चुका था,
लेकिन वह फिर भी गांव में अभी आ नहीं रहा था। वह सोच रही थी कि जब भी वो आएगा तो मैं उसके आने के बाद उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। हर दिन इंतज़ार करती कि आज मेरा पुत्र आएगा। जब भी किसी की गाड़ी आती तो भाग कर जाती कि कहीं मेरा पुत्र न आया हो। इस तरह इंतज़ार करते करते उसे कई दिन बीत गई। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचती कि जाने क्या मजबूरी है जो मेरा बेटा लेने अभी तक नहीं आया, कब मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके। इसी तरह वह माँ अपने बेटे के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन उसका बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास उस बेटे का दूसरा पत्र आता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ मेरा विवाह किया है और मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब माँ उस पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़ती है तो वह रोने लग जाती है। उसे बड़ा दुख होता है क्योंकि माँ तो सोच रही थी बेटा डॉक्टर बन चुका है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता करूँगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उसके जो सारे अरमान हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। वह सोचती है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करें। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे बताया तक भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने पुत्र को इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। यह सोच सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआई देती रही, रोते रोते सो जाती है। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताई शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारी साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मेरे से मिलने के लिए यहाँ आई। अब बहू जरूर आएगी और मेरी सेवा करेगी। मैं अपने पोते पोतियों को आशीर्वाद दूंगी, अपने बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। अब वह उन दोनों का इंतजार करने लग जाती है। इस तरह उन दोनों का इंतजार करते करते 1 साल और बीत जाता है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने के लिए वो बेटा नहीं आता है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा हुआ है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतती है। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अपने जो बेटा था उसका अब तक इतने सालों तक जो चेहरा भी न देख पाई, वह बहुत ही व्याकुल हो जाती है। अब वह सोचती है कि अब तो नहीं रहा जाता। फिर कुछ दिनों के लिए देर के लिए वह विचारों में खो जाती है और फिर सोचती है कि कोई नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वह माँ सो जाती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 36 महीने बीत जाते हैं और उस माँ को मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ का सब्र का बांध टूटने लगता है और वह व्याकुल हो जाती है और सोचती है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने पोते को देखने शहर जरूर जाऊंगी। यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की तरफ चल पड़ती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है कि बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बैठा लिया और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला उसकी माँ को लेकर एक बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा करके कहता है कि माँ, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है यही रहते हैं वे। वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर अंदर चल देती है। जब उस डॉक्टर साहब के बंगले पर उसकी नज़र पड़ती है तो बड़ी खुश होती है। सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ, वह बहुत खुश होती है।
दरवाजे पर चपड़ासी बैठे हुए थे। उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वो मोर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, अपनी बहू के लिए साड़ी और मिठाइयाँ लेकर आई थी, वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है। तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो एक चपड़ासी की नज़र उस पर गिर पड़ती है। चपड़ासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब चपड़ासी उस महिला को देखता है कि तुम्हें पूछता है कि तुम्हें किससे मिलना है, कहाँ चली जा रही हो। चपड़ासी के जब ये शब्द उसकी माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह रुक जाती है और चपड़ासी से कहती है कि यहाँ पे मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ, इसीलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपड़ासी उस माँ को डांटते हुए कहता है कि बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहती है कि मुझे पता है, ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह हंसता है और कहता है कि अरे बुढ़िया, तू इतनी गरीब लग रही है, तेरे इतने गंदे कपड़े हैं, ना तेरी शक्ल ठीक है, वो तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपड़ासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है, तब वो कहता है कि आपके पास कोई प्रमाण है कि आप डॉक्टर साहब की माँ हैं। तब वह माँ उस दूसरे चपड़ासी की बातों को सुनती है तो अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्थर उस चपड़ासी को दिखाती है जो उसके बेटे ने अपनी माँ को लिखा था। जब चपड़ासी उस पत्र को देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हे माँ, हमें माफ़ कर दे, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वह चपड़ासी दूर से इशारा करते हुए कहती कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। सामान को वहीं रखकर वह अंदर चली जाती है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पालना डला हुआ था और पालने में उसका पोता सो रहा था। वह दौड़कर अपने पोते को पालने से उठाती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लग जाती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज़ क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारिन जैसी बुढ़िया के हाथों में देखती है तो चिल्लाती है, अपने पति को आवाज़ देती है, कहती हैं कि कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है हमारे बच्चे को लिए हुए है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति नीचे आता है तो पति के नीचे आते ही वह जो बुढ़िया थी उससे अपने बच्चे को वह बहू अपने बच्चे को छीन लेती है और अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपड़ासी रखी है, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बुढ़िया माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है ये मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है, मैं अपने पोते को चुरा कर कहाँ लेकर जाऊँगी। बहू जब माता की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है, मुझे पहले तो आपने कभी नहीं बताया कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वो भी छूट गया है, यह उसकी माँ सुनते ही सोचती है। तब वह उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा ने बड़े घर में विवाह किया इसलिए मुझे पहचाने से इनकार कर रहा है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह माँ रोती हुई घर की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया, अब किसके सहारे रहूंगी। एक आस थी वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशियाँ समझा था, जिसे अपने जीने का अधिकार मानना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वह आज मेरी नैया को मझधार में डुबा रहा है। इस तरह रोते हुए माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लग जाती है। अब वो माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुँह मोड़ लिया
तो मैं जीकर क्या करूँगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या फ़ायदा? वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासी का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए एक पत्र लिख सकते हो? चपरासी को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज़ कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता चला जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है कि बेटा, मुझे बड़ी ज़ोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? उस माँ के कहने पर चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा बनाकर पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। चपरासी जब पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माता फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत ही जाकर वह यह जो खबर थी डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब, पीछे पीछे उनकी पत्नी। जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतना दुख देंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरी झूठ को सच बना दिया। एक बार जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, उस बेटे की पत्नी जब फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती तो उसके पीछे भी एक कारण है और वो हो तुम। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया और मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ, और दूसरा मेरा रंग काला है। मेरा रंग भी ऐसा नहीं था। तुम जिस मुकाम पर आज पहुँचे हो उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे सारे खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत की। मुझे उसका भी कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो और मैं तो सिर्फ तुम्हें और अपनी बहू से मिलना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, इसीलिए मैं शहर आई थी, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल ही ना पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुम्हारी से मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा जीने का उद्देश्य खत्म हो गया है। जब मेरा जीने का उद्देश्य ही खत्म हो गया तो अब क्या करूँगी मैं जीकर? जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि तुम और तुम्हारी संतान सदा खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्थर पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर जो है शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है। वह सोचता है कि मैंने जिस माँ ने मेरा जीवन बनाने के लिए अपना जीवन बेकार कर दिया, आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई और मैंने एक गिलास पानी तक न पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, बहुत दूर जा चुकी थी जहाँ से कोई नहीं आ सकता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। यह दुनिया कैसी है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारा जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिनके जीवन में माँ होती है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी माँ की कदर नहीं करते। दोस्तों, पत्नी और बच्चे तो दोबारा भी मिल सकते हैं लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीवन का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपने संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, अगर आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करो, क्योंकि मनुष्य की सफलता में उनके माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूढ़ बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने क्या किया है हमारे लिए?
अरे बच्चों, जो कुछ भी किया है, तुम्हें पढ़ाना लिखाना पालना सब माता पिता ने ही तो किया है। तुम तो अपने आप को भूल गई। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के सिवाय इस दुनिया में उनका अच्छा चाहने वाला और कोई नहीं होता, क्योंकि माता पिता मरकर भी तुम्हारा ही भला चाहेंगे। ऐसा निश्चल प्रेम तुम्हें और कहाँ मिलेगा। और जो तुमसे अपना होने का दावा कर रही हैं, वे एक निश्चित समय तक ही, एक मतलब तक ही तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन जब वह पुत्र जवान होता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि आपके माता पिता के बुढ़ापे को देखकर आपके जो मित्र हैं उनमें आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचकर आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होनी है। धन्यवाद।